बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू आइडियाज़ विद आंसर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैं आपको जो इंग्लिश का पोर्शन है वो कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके हमारे नियरली 21 लेक्चर्स हो गए हैं और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 22। इस लेक्चर में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं जो पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं पीपीएससी में, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखिए, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है पोस्ट हुमस। पोस्ट हुमस पोस्ट हुमस का जो लफ्ज़ी मतलब है वो होता है मौत के बाद। जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इसको हम कहते हैं पोस्ट हुमस, बाद अज मर्ग, के मौत के बाद। अब इसका जो सिनोनिम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, वो है आफ्टर डेथ। व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, दिस इज कॉल्ड पोस्ट हुमस। आफ्टर डेथ, पोस्टमार्टम। अब देखो, जब इंसान मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है एंटी मॉर्टम। एंटी मॉर्टम, ये इसका एंटोनिम है। आपने इनको लिखते जाना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस पर आपने कमेंट करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको समझ आ रही है। अब देखिए, अगला वर्ड है मी आंडरिंग। इसको आपने इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है कि मी आंडरिंग। मी आंडरिंग, मी आंडरिंग। मी आंडरिंग है वाइंडिंग पाथ। जो वाइंडिंग पाथ होता है, आपने देखा होगा, ये वाइंडिंग पाथ होता है, ये वाला, इस तरह, इस तरह, इस तरह। ये वाइंडिंग पाथ है, इस तरह। अब वाइंडिंग कोर्स या पाथ को आप क्या कहते हैं? मी आंडरिंग। वांडर भी कह सकते हैं, रोम, वांडर, ये इसके सिनोनिम है। स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ जो होता है, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ को, इसका जो है ना वो एंटोनिम है मी आंडरिंग का। हमारा जो अगला वर्ड है वो है पैसिफाई। पैसिफाई, पुरसुकून। अब ये है डोमिनेट, डोमिनेट कर जाना, ठीक है ना। किसी किसी को वैंक्विश, किसी को शिकस्त दे देना, खुद फतह हासिल कर लेना, ओवर पावर हो जाना किसी के ऊपर, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। इनमें से कोई भी पेपर में आ सकता है। इनसाइट, एंगर, इनफ्लेम, ये सारे इसके क्या हैं? सारे इसके एंटोनिम्स हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है न्यूट्रिशन। अब आपने सुना होगा न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, ग़िज़ा की कमी। मेल न्यूट्रिशन, ग़िज़ा की कमी, मीन्स कि ग़िज़ायत को आप न्यूट्रिशंस कहते हैं। न्यूट्रिशंस, नोरिशमेंट। अब देखो, ग़िज़ा के थ्रू इंसान की नोरिशमेंट होती है, इंसान की ग्रोथ होती है, इंसान की डेवलपमेंट होती है। नोरिशमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये इसके सिनोनिम बनेंगे। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है अनहोलसम। अनहोलसम, ये इसका एंटोनिम है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर, गैर वाज़े, अनक्लियर, अन एम्बिगुअस, गैर वाज़े, अनक्लियर, डार्क, डिम, शेडो, ये इसके सिनोनिम हैं। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं बेयर, फेमस, इल्यूमिनेट, ल्यूसिड, ये सारे इसके चारों के चार जो है ना, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है फाइन। कहते हैं आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट, आई एम गुड, आई एम ओके, ओके फाइन, ऑल राइट, आई एम एक्सीलेंट, आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम फाइन। कोर्स, कोर्स खुरदरा, मीन्स के आई एम नॉट, आई एम कोर्स, आई एम नॉट गुड, ग्रेट, पुअरली, ये इसके एंटोनिम्स हैं। आज इसका हमारा जो अगला वर्ड है सातवां वो है कॉन्स्पीशियस। कॉन्स्पीशियस, CONSPICUOUS, कॉन्स्पीशियस, वाजे, क्लियर, ऑब्वियस, वाजे, बोल्ड, इम्फेटिक, इम्फेटिक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं ऑब्सक्योर, गैर वाजे, अनइम्फेटिक, अनइम्फेटिक, और ये इसके दोनों क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। हमारा जो अगला वर्ड है
वो है एब, EBB, एब, एब। अबेट लेसन मीन्स के कम होना, फॉल अवे मीन्स के फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, डिक्लाइन, रिसीपिंग, डिक्लाइन, रिसीपिंग, डिके और डाउनफॉल। ये सारे इसके क्या हैं, ये सारे तकरीबन 7 हैं। ये सारे इसके सिनोनिम हैं। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं असेंड, चढ़ना, मूव फॉरवर्ड, इंक्रीज, इंटेंसिफाई, कम इन, राइज। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। हमारा जो अगला वर्ड है, देखिए मेक अवे विद, इसका मतलब क्या है? मेक अवे विद इसका मतलब है डिपार्ट इन हेस्ट टू स्टील, मीन्स के कैरी समथिंग, किसी भी चीज़ को ले जाना, अवे इलिसिटली मीन्स कि चोरी करना, किसी चोरी करना, कुछ कोई भी चीज़ ले जाना इलिसिटली मीन्स इलीगली तौर पे, गैर कानूनी, इलिसिटली। हमारा अगला वर्ड है आई वॉश, नज़रों का धोखा, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, आई वॉश मिसलीडिंग स्टेटमेंट, नॉनसेंस, नॉनसेंस मिसलीडिंग स्टेटमेंट, दिस इज नथिंग बट ओनली एन आई वॉश, दिस इज नथिंग बट ओनली एन आई वॉश, आई वॉश नज़रों का धोखा। हमारा जो अगला वर्ड है वो है हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या होता है? इन डिसऑर्डरली कन्फ्यूजन हेस्ट, डिसऑर्डर मीन्स कि जो ऑर्डर में ना हो, जल्दी में हो, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर कन्फ्यूजन, हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग ये भी इसका मतलब है। आगे एक वर्ड है हीटअप, कहते बड़े हीटअप हो गए हो यार, आप गुस्से में आ गए हो। टू बिकम मोर एक्टिव, एक्टिव हो जाना, इंटेंस हो जाना, कहते हैं यार तुम बड़े हीटअप हो गए, बड़े गुस्सीले हो, बहुत जल्द हीटअप हो जाते हो, हीट अप, इंटेंस, एक्टिव। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम पढ़ाया, जो पीपीएससी के लिहाज से, एफपीएससी के लिहाज से, बल्कि जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं ना आपके कंपेरेटिव लेवल के, ये सिनोनिम सारे जो है ना उन एग्ज़ाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको साथ साथ लिखते जाना है, क्योंकि जब तक आप लिखते नहीं हैं तो आपको चीज़ें प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होती। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको एंड पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये समझ आ रही है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपकी सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।